अब आगे अंजलि सृष्टि से बोलती है, तुमने किसे फंसाया है और किसे नहीं ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम जैसे लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक है। इतना बोल वह मिसेज मेहरा से बोलती है, मॉम लेट्स गो। अरे नहीं, ऐसे कैसे चले जाए, पहले इस दो कौड़ी की लड़की को उसकी असली औकात तो दिखा दूं। ये बात मिसेज मेहरा ने बोली। उनकी बात सुन अंजलि स्माइल करते हुए बोलती है, आप बिल्कुल ठीक बोल रही है, और फिर दोनों हंसने ओपन माउथ स्माइल लगती है। उन दोनों की बातें सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वहीं सृष्टि इन दोनों के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसीलिए वह स्नेहा से बोलती है कि हम यहाँ से चलते हैं। स्नेहा बोलती है, ऐसे कैसे चले जाए, ये लोग अपने आप को समझते क्या है और तू इन पे गुस्सा करने के बजाय मुझे यहाँ से चलने के लिए बोल रही है। इतना बोल वह उन दोनों की तरफ मुड़कर देखती है और उनसे बोलती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों क्या करते हो। स्नेहा ने गुस्से में बोला। उन सभी लोगों की बात सुनकर वहां शॉपिंग कर रहे सारे लोगों का ध्यान उन सब की बातों पर चला जाता है और वह लोग आपस में बात करने लगते हैं कि पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आते हैं जो पब्लिक प्लेस पर झगड़ा करने लगते हैं। इसी तरह की और भी बातें वहां शॉपिंग कर रहे लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन सब लोगों की बातें सुनकर अंजलि के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह अपने मन में बोलती है, लगता है तुम उस दिन की इंसल्ट भूल गई हो, कोई बात नहीं, आज एक बार फिर तुम्हें उस दिन का इंसल्ट याद दिलवाती हूँ। इतना सोच वह मिसेज मेहरा के कानों में कुछ बोलती है, जिसे सुनकर उनकी आंखें चमक उठती है और वह स्माइल करते हुए एक सर्व्स गर्ल को अपने पास बुलाती है और उसे वह बैग देते हुए बोलती है, मेरे सामान को पकड़ो और मेरी शॉपिंग में मदद करो, मैं तुम्हें पूरे 30,000 दूंगी। मिसेज मेहरा की बात सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह उसे सिर्फ सामान पकड़ने के उसकी सैलरी जितना पैसे एक बार में दे रही थी। तो वही स्नेहा को ये देखकर मिसेज मेहरा पर और भी गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में उनसे बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को अपना बताने में, शांति से वह बैग मुझे वापस लौटा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ यहाँ पर कोई तमाशा हो। स्नेहा की बात सुनकर मिसेज मेहरा कुछ बोलती उससे पहले वह लड़की बोल पड़ती है, मैम आप हमारे कस्टमर से इस तरह से बात नहीं कर सकती है, और आपके पास क्यों प्रूफ है कि ये बैग आपका ही है। उस लड़की की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, प्रूफ क्या होगा, हमने अभी इसकी बिलिंग नहीं करवाई है। तो फिर बस ये बैग आपका नहीं है तो आप कैसे बोल रही है कि ये बैग आपक है, और प्लीज इस तरह से हमारी कस्टमर से बिहेव नहीं करिए, उस लड़की ने स्नेहा की बात को बीच में काटते हुए बोली। जिसे सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा पाउटिंग पाउटिंग आ जाता है, तो वही मिसेज मेहरा और अंजलि के फेस पर स्माइल 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 थी। ये तुम्हें पैसे दे रही है इसीलिए तुम हमसे इस तरह से बात कर रही हो ना, इस बार ये बात सृष्टि ने बोली थी, जो कब से बस चुप होकर बातें सुन रही थी। सृष्टि की बात सुनकर वह लड़की हिचकिचाते हुए बोलती है, आप ये क्या बोल रही ही मैम, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, हमारे लिए हमारे सभी कस्टमर इम्पोर्टेंट है। इतना बोल वह मिसेज मेहरा की तरफ देखकर बोलती है, मैम आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलती हूँ। दरअसल उस लड़की का तो काम था कि वह सभी कस्टमर की रिस्पेक्ट करे, लेकिन जब मिसेज मेहरा उन्हें 30,000 देने की बात बोली थी, तब से उसने सोच लिया था कि वह मिसेज मेहरा का ही साथ देगी, और तो और वह दिखने में भी अमीर लग रही थी। इस वजह से उसने सोचा था कि अगर कुछ भी होता है तो वह सब संभाल लेंगी। उस लड़की की बात सुनकर अंजलि अपने एटीट्यूड में बोलती है, नहीं हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तुम इन दोनों को यहाँ से हटा। अंजलि की बात सुनकर वह लड़की स्नेहा और सृष्टि से बोलती है, मैम आप दोनों प्लीज यहाँ से चले जाए। उसकी बात सुनकर सृष्टि बोलती है, और हम यहाँ से क्यों जाए, हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं और हम शॉपिंग किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाओगी, क्या तुम्हारी औकात है यहाँ से कुछ भी खरीदने की, जो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई हो, ये जगह सिर्फ और सिर्फ हम जैसे अमीर लोगों के लिए होती है। ये बात अंजलि ने बोली। उसकी बात सुनकर वहां पर शॉपिंग कर रहे सभी लोग एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। बात को बढ़ता देखकर वह लड़की फिर से स्नेहा और सृष्टि से बोलती है, मैम मैं आप दोनों को लास्ट बार बोल रही हूँ, प्लीज आप दोनों यहाँ से चली जाए, वरना मुझे मजबूरन ही सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अच्छा तो किस कारण से तुम हमें यहाँ से निकालोगी, जरा हम भी तो देखें, और तुम किस तरह शॉपिंग करने आए कस्टमर से बिहेव करती हो, इसकी कंप्लेंट मैं तुम्हारे मैनेजर से करूंगी। स्नेहा ने गुस्से पाउटिंग पाउटिंग में बोला। स्नेहा के मुंह से मैनेजर वाली बात सुनकर वह लड़की घबरा जाती है, क्योंकि अगर मैनेजर को ये बात पता चल जाती कि उसने पैसों के लिए सृष्टि और स्नेहा के साथ बुरा बिहेव किया है, तो उसकी जॉब चली जाती, क्योंकि इस शॉप का रूल है कि अगर कोई भी कस्टमर इस शॉप में आता है, चाहे वह अमीर हो या नहीं, उन्हें सबसे अच्छे से बात और बिहेव करना है। अपनी इसी सर्विस के कारण ये शॉप पूरे दिल्ली में फेमस थी, और यहाँ पर एलिट और मिडिल क्लास वाले लोग शॉपिंग करने आते थे। और तो और यहाँ पर हर वो एक चीज मौजूद है जो कि पूरी दिल्ली में कहीं नहीं है। एक ये भी कारण था कि ये शॉप इतनी फेमस थी।
और ऊपर से ये शॉप दिल्ली के फेमस मॉल सिटी सेंट्रल मॉल की शॉप थी। उस लड़की के चेहरे पर घबराहट देखकर अंजलि उसके कानों में बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये बस तुम्हें डरा रही है। पर मैम, अगर इन्होंने सच में कंप्लेन कर दे तो मेरी जॉब चली जाएगी, उस लड़की ने बोला। उसकी बात सुनकर अंजलि बोलती है, मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगी अगर तुम हमारा साथ दोगी। इसे यहाँ पर सबके सामने इंसल्ट करने में अब तुम सोच लो तुम्हें 50,000 रुपए चाहिए कि नहीं। अंजलि की बात सुनकर उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और वह अंजलि से बोलती है, मैम आप चिंता मत करिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगी, बस आप अपनी बात से नहीं मुकरना। अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी जुबान की पकी हूँ, अंजलि ने बोला। तो फिर बस मैं भी आपके साथ हूँ, उस लड़की ने बोला। उसकी बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह सृष्टि को गुस्सा दिलाने के लिए उससे बोलती, तो तुम यहाँ पर मुझसे बदला ले रही हो कि राहुल ने तुम्हें बीच मंडप में छोड़ के मुझसे शादी कर ली, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब राहुल को तुम जैसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसमें बहला मेरी क्या गलती है। उसकी बात सुनकर सृष्टि को तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह अंजलि से गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को गलत बोलने की, ये तो उस राहुल की गलती है जो उसने मेरी दोस्त के साथ ऐसा किया। स्नेहा की बात सुनकर अंजलि उस लड़की से बोलती है, देख रही हो ना ये लड़की मुझसे किस तरह से बात कर रही है और तुम इसे कुछ बोलने की बजाय चुप हो। क्या तुम्हारे यहाँ कस्टमर से इस तरह से बिहेव किया जाता है? मैंने तो सुना था कि इस शॉप पर कस्टमर को अच्छे से ट्रीट किया जाता है। अंजलि की बात सुनकर वह लड़की स्नेहा से बोलती है, मैम आप हमारे यहाँ पर किसी भी कस्टमर के साथ इस तरह की बिहेव नहीं कर सकती है। उसकी बात सुनकर अंजलि उसके कानों में फिर से बोलती है, अगर तुमने इस लड़की को एक थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपए और दूंगी। ये सुनकर तो वह लड़की बोलती है, आप चिंता मत करिए मैम, आपका काम हो जाएगा। इतना बोल वह स्नेहा से बोलती है, देखिए आप दोनों यहाँ से चली जाए वरना मैं आगे जो भी एक्शन आप दोनों के खिलाफ लूंगी उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। उसकी बात सुनकर स्नेहा गुस्से में उस लड़की से बोलती है, तुमने अपने ईमान की कितने में बेचा है। उसकी बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह स्नेहा पर हाथ उठा देती है, लेकिन उससे पहले वह उसे मार पाती, स्नेहा ने उसके हाथ को हवा में रोक लिया और उल्टा उसके गाल पर ही एक जोरदार तमाचा लगा दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर खड़े हर एक शख्स ने ये देख लिया था और वह अपने शॉपिंग को छोड़ के ये नज़ारा देखने लगते हैं। तो वही मिसेज मेहरा और अंजलि के चेहरे पर ये देखकर स्माइल आ जाती है कि अब वह देखना चाहती थी कि वह लड़की सृष्टि और स्नेहा के साथ क्या करने वाली है। तो वहीं उस लड़की के गालों पर स्नेहा के उंगलियों के निशान छप जाते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर वह गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब तुम दोनों देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसने इतना ही बोला था कि तभी वहां पर शॉप का मैनेजर आ जाता है और वह उस लड़की से पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये सब मैनेजर की आवाज सुनकर उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो वही स्नेहा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दरअसल जब उस लड़की को स्नेहा ने थप्पड़ मारा था तब वहीं पर खड़ी दूसरी लड़की जो कस्टमर को देख रही थी उसने ये सीन देखकर जाकर मैनेजर को बता दिया। मैनेजर को जब बात पता चली तब वो दौड़ दौड़ा यहाँ पर आ गया। उस लड़की को कुछ ना बोलता देखकर मैनेजर गुस्से में बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर ये तमाशा क्यों हो रहा है। मैनेजर को गुस्से में देखकर उस लड़की की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले, क्योंकि वह जानती थी कि गलती उसकी थी और ये बात अगर मैनेजर को पता चल गया तो उसकी जॉब तो गई। उस लड़की को कुछ ना बोलता देखकर स्नेहा सरकास्टिकली स्माइल करते हुए बोलती है, क्यों क्या हुआ, अब कुछ नहीं बोलना है, अभी कुछ देर पहले तक तो बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, अब क्यों चुप हो, बोलती क्यों नहीं। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने बहुत पोलाइटली पूछा, आप कौन है। मैनेजर की बात सुनकर स्नेहा बोलती है, मेरा नाम स्नेहा है और मैं यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने आई थी और मुझे एक हैंडबैग पसंद आया था और मैं जैसे ही उसे लेने वाली थी कि तभी मिसेज मेहरा और अंजलि की तरफ इशारा करते हैं। बोलती है, ये दोनों मेरे और मेरी दोस्त का मजाक उड़ाने लगी कि हम ये बैग नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी औकात इसे लेने की नहीं है, और तो और इन्होंने इस लड़की को पैसे देकर हमारे खिलाफ भड़का दिया और जब मैंने इस लड़की को बोला कि मैं मैनेजर से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी तो इसने मुझ पर हाथ उठा दिया, इसीलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। स्नेहा की बात सुनकर अब मैनेजर उस लड़की के साथ क्या करेगा और अब मिसेज मेहरा और अंजलि के साथ क्या होगा, जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे मैनेजर के पूछने पर स्नेहा बताती है कि उस लड़की ने कैसे पैसों के लिए उस पर हाथ उठा दिया, इसीलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया।
स्नेहा की बात सुनकर वह मैनेजर उस लड़की से गुस्से में पूछता है, क्या ये सच है कि तुम पैसों के लिए हमारे यहाँ के कस्टमर के साथ इस तरह की हरकत की हो? मैनेजर को इतने गुस्से में देखकर उस लड़की की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, तभी मिसेज मेहरा बीच में ही बोलती है, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपना काम कर रही थी और मैं उसे अप्रिशिएट करने के लिए उसे बस कुछ पैसे देने की बात कही थी। लेकिन सृष्टि और स्नेहा की तरफ इशारा करते हुए इन दोनों ने गलत समझ लिया और इसे बोला कि तुमने अपना ईमान कितने में बेचा दिया है। ये बात सुनकर इस लड़की को गुस्सा आ गया और उसका हाथ उठ गया। मिसेज मेहरा की बात सुनकर उस लड़की में भी हिम्मत आ जाती है और वह सोचती है कि अब उसके साथ मिसेज मेहरा तो है ही, इसीलिए वह भी जल्दी से बोलती है, जी सर ऐसा ही हुआ था। ये दोनों लड़की सच में पागल है और तो और इन्होंने मिसेज मेहरा की ओर इशारा करते इनके साथ बहुत बुरा बिहेव कर रही थी। उस लड़की की बात सुनकर जहां मिसेज मेहरा और अंजलि के फेस पर स्माइल थी तो वही स्नेहा को उसकी बात सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में बोलती है, ये झूठी अब और कितना पैसों के लिए नीचे गिरेगी, कुछ शर्म बचा है कि नहीं? देखा सर कैसे ये लड़की बात कर रही है, सोचिए जब ये लड़की आपके सामने इस तरह की बातें कर सकती है तो फिर जब आप नहीं थे तब इसने कैसी कैसी बातें की होगी, उस लड़की ने बोला। बात को बिगड़ता देखकर मैनेजर उन सब से बोलता है, देखिए मैम, आप लोगों का जो भी आपस में झगड़ा है उसे आप हमारे स्टोर के बाहर जाकर करिए, क्यों, इससे हमारे स्टोर की रिपुटेशन खराब हो जाएगी और तो और हमारे बाकी कस्टमर को भी परेशानी हो रही है, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने ये बात इसलिए बोला था क्योंकि वह इतना तो समझ गया था कि वह चारों औरत आपस में इसलिए झगड़ रही थी क्योंकि जरूर इनमें पहले से ही नहीं बनती होगी। मैनेजर के मुंह से सिक्योरिटी वाली बात सुनकर अंजलि उनको अपने पास बुलाती है और उनके कानों में बोलती है, देखिए अगर आप हमारा साथ देंगे तो मैं आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगी, अब सोच लिए आपको किसका साथ देना है। ये क्या बोल रही है आप मैम, हमारे शॉप में सभी कस्टमर को बराबर समझा जाता है, इसीलिए मुझे माफ करिए, मैनेजर ने बोला। 7 लाख अगर दूं तो भी नहीं, अंजलि ने बोला। क्या कहा आपने, 7 लाख? मैनेजर ने चौंकते हुए बोला। अब उसे पूरी बात समझ में आ गई थी कि इसी तरह उसने उसकी एम्प्लॉय को भी पैसे देकर अपनी साइड किया होगा। मैनेजर की बात सुनकर अंजलि बोलती है, हाँ पूरे 7 लाख दूंगी, सिर्फ आप हमारा साथ दीजिए। आप चिंता मत करिए मैम, मैं आपके साथ हूँ, बस आप वो पैसे देने के लिए मत भूलना। मैनेजर ने बोला, अरे बिल्कुल भी नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं अपनी जुबान की पकी हूँ, अंजलि ने बोला। उसकी बात सुनकर मैनेजर स्नेहा और सृष्टि की ओर देखता है, लेकिन उससे पहले उनसे कुछ बोलता कि तभी उसकी नजर बाकी लोगों पर पड़ती है जो यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे, वह अब इसी तरफ देख रहे थे। सबको अपनी ओर देखता पाकर मैनेजर सोचता है कि नहीं, अगर मैंने सबके सामने कुछ भी गलत किया तो इससे शॉप की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसीलिए वह पहले उन सबको बोलता है, देखिए आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि आपको यहाँ पर शॉपिंग करने में दिक्कत हुई ही, लेकिन आप लोग अब चिंता मत करिए, मैं अब सब संभाल लूंगा, आप लोग अपना शॉपिंग कंटिन्यू करें। मैनेजर की बात सुनकर सभी लोग वापस अपने शॉपिंग पर ध्यान देने लगते हैं। सबको वहां से हटने के बाद मैनेजर स्नेहा से बोलता है, देखिए मैम, आपकी वजह से हमारे कस्टमर को तकलीफ हुई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज इनसे माफी मांगकर यहाँ से चली जाए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप, और बिना बात को जाने आप हमसे क्यों बोल रहे हैं कि हम इनसे माफी मांगे, स्नेहा ने बोला। मैम देखिए, मुझे कुछ जाने की जरूरत नहीं है, मेरी एम्प्लॉय झूठ थोड़ी ना बोलेगी। अच्छा तो आपने कितने पैसों के लिए अपना ईमान बेच डाला, इस बार फिर से ये बात सृष्टि ने बोली, जो कब से चुप बैठी थी और उन सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन मैनेजर की बता सुनकर वह शांत नहीं रह सकी। आप क्या बोल रही है, आपको पता भी है आप इस तरह की बातें कैसे बोल सकती है, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, इतना बोल वह अपना फोन निकाल कर सिक्योरिटी को कॉल करता है और उन्हें शॉप पर आने के लिए बोलता है। अच्छा तो आप अपनी गलती नहीं मानिएगा तो फिर ठीक है, अब इसके आगे आपके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, सृष्टि ने बोला। आपके कहने का क्या मतलब है, मैनेजर ने पूछा, पर उसको इग्नोर करते हुए सृष्टि ने सिर्फ इतना बोला, अभी पता चल जाएगा। इतना बोल वह अपना फोन निकालती है और रोहित को कॉल करती है। उसने आज यहाँ आने से पहले ही उसका नंबर ले लिया था। दूसरी तरफ रोहित, जो इस वक्त अर्जुन के साथ बैठा था, कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। उसके फोन की रिंग की आवाज सुनकर अर्जुन उससे गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है रोहित की काम के वक्त अपना फोन साइलेंट रखा करो। अर्जुन की बात सुनकर रोहित बोलता है, सॉरी सर, वो गलती से हो गया। इतना बोल वह अपने पॉकेट से फोन निकलता है तो उस पर फ्लैश होता नाम देखकर वह चौंक जाता है और वह सोचता है, मैम मुझे क्यों कॉल कर रही है, कहीं वह किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना। राहुल को किसी सोच में डूबा हुआ देखकर अर्जुन उससे बोलता है, क्या हुआ, किसका कॉल है?
जो तुम इस तरह से सोच में डूब गए हो। अर्जुन की बात सुनकर रोहित अपने ख्याल से बाहर आता है, लेकिन तब तक कॉल एंड हो जाता है और वह बोलता है, सर वो मैम की कॉल थी। मैंने उनसे बोला था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। उसकी बात सुनकर अर्जुन बोलता है, क्या सृष्टि ने कॉल किया था? दरअसल रोहित ने पहले ही अर्जुन को सब बता दिया था कि सृष्टि उसके पास परमिशन के लिए आई थी, कि वह अपने दोस्त से मिलने जा सकती है या नहीं। जब वह मीटिंग में था तो रोहित ने उससे बोला था कि अर्जुन उसे कुछ नहीं बोलेगा। तो वही मॉल में रोहित को अपना कॉल पिक न करता देखकर सृष्टि बोलती है, ये रोहित मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर मैनेजर बोलता है, मैं आपका हो गया हो अगर कॉल कारण तो आप प्लीज माफी मांगिए और यहाँ से चली जाए। मैनेजर की बात सुनकर सृष्टि उससे कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगता है और वह अपने फोन का स्क्रीन देखती है तो उस पे रोहित लिखा हुआ था। रोहित का कॉल देखकर सृष्टि जल्दी से कॉल पिक करती है। उसके कॉल पिक करने के तुरंत ही दूसरी तरफ से रोहित बोलता है, मैम आप ठीक तो है ना? आपने मुझे किस लिए कॉल किया था? इस वक्त रोहित का फोन स्पीकर पर था और अर्जुन सब कुछ सुन रहा था। उसी ने उसे बोला था कि वह जल्दी से कॉल करे और फोन स्पीकर पर रखे ताकि वह जान सके कि सृष्टि किसी प्रॉब्लम में है नहीं। रोहित की बात को इग्नोर करते हुए सृष्टि उससे बोलती है, रोहित ये सिटी सेंट्रल मॉल अपना ही है ना? सृष्टि की बात सुनकर दूसरी तरफ रोहित और अर्जुन दोनों चौंक जाते हैं कि सृष्टि उससे ये सवाल क्यों कर रही है और वह ये बात कैसे जानती है कि सिटी सेंट्रल मॉल अर्जुन का है। तो वही मॉल में खड़े सभी लोग सृष्टि की बात सुनकर चौंक जाते हैं। मैनेजर के तो पसीने छूटने लगते हैं कि कहीं सृष्टि जो बोल रही है वह सच तो नहीं, अगर ऐसा हुआ तो आज उसकी जॉब का लास्ट डेट होगा। तो वही रोहित सृष्टि से पूछता है, मैम ये बात आपको कैसे पता चली कि ये मॉल अर्जुन सर का है? रोहित ने ये बात इसलिए पूछी थी क्योंकि अर्जुन ने उससे पूछने के लिए बोला था कि वह जानना चाहता था कि ये बात सृष्टि कैसे जानती है, जबकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये मॉल अर्जुन का है। आपको मैं बाद में बता दूंगी, पहले आप मुझे ये बताएं कि मेरी बात सही है या नहीं? सृष्टि ने पूछा। जी मैम आप सही है, वो मॉल अर्जुन सर का ही है, लेकिन आपने ये बात क्यों पूछ रही है? आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? रोहित ने अर्जुन के बोलने पर सृष्टि से पूछा। हाँ, यहाँ के एक शॉप मैनेजर को सबक सिखाना है जो पैसों के लिए दूसरे कस्टमर के साथ बुरा बिहेव करते हैं। सृष्टि के मुंह से अपने लिए सुनता देखकर मैनेजर के तो पसीने छूट जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल से दिखने वाली लड़की आखिर है कौन जो इतने बड़े मॉल के मालिक को जानती है। तो वहीं अंजलि और मिसेज मेहरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। सृष्टि की बात सुनकर वह जानती है कि इस मॉल का मालिक बहुत ही अमीर और पावरफुल इंसान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानती है। तो फिर सृष्टि कैसे जानती है? और उससे भी बड़ी बात, उसने कॉल पर अपना मॉल बोला था। यही सब सुनकर उन दोनों के हवाएं उड़ी हुई थी। तो वही स्नेहा के चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि वह सृष्टि के बारे में जानती थी कि उसकी शादी अर्जुन सिंघानिया के साथ हुई है, जो कि इस पूरे देश का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी था। कॉल की दूसरी तरफ जब अर्जुन सृष्टि की बात सुनता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह सृष्टि से बोलता है, कौन सी शॉप में हो तुम? इस वक्त अचानक से अर्जुन की आवाज सुनकर सृष्टि चौंक जाती है और वह कॉल को ध्यान से देखती है कि उसने तो रोहित को कॉल किया था, तो फिर दूसरी तरफ से अर्जुन की आवाज कैसे आ रही है? सृष्टि को कुछ न बोलता सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि वह क्या सोच रही है, इसीलिए वह बोलता है, तुम क्या सोच रही हो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त कौन से शॉप पर हो। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि अपने ख्याल से बाहर आती है और बोलती है, सेकंड फ्लोर पे जो फेमस लेडीज शॉप है ना उसमें। अच्छा तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ, और अगर वह मैनेजर ज्यादा कुछ बोले या तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो तुम उसके हाथ पैर तोड़ डालना और साथ ही उसके साथ जो कुछ करना हो वह कर सकती हो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अर्जुन ने बोला। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी को मारना नहीं है, आप बस अपना काम करिए, सृष्टि ने बोला। अच्छा ठीक है, इतना बोल अर्जुन कॉल कट कर देता है और फिर रोहित से बोलता है कि जल्दी से मॉल के हेड मैनेजर को बोलो कि वह सृष्टि के पास जाकर उसकी हेल्प करे और उस मैनेजर को अच्छी तरह से सबक सिखाए। जी सर, आप चिंता मत करिए, मैं अभी मैनेजर को कॉल करता हूँ, रोहित ने बोला। फिर वह मॉल के हेड मैनेजर को कॉल करके सब कुछ समझा देता है। सृष्टि के मुंह से मारने वालों बात सुनकर तो मैनेजर और उस लड़की के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। अपना कीमती टाइम मेरी स्टोरी को देने के लिए शुक्रिया और आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आती होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी के कीमती टाइम को मैं वेस्ट नहीं होने दो। मेरी ओर से दिल से थैंक्स, योर फोल्डेड हैंड्स रोज 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 आप सभी को। तो अब मैनेजर और उस लड़की के साथ क्या करेगी सृष्टि, जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार।